एपिसोड की शुरुआत अम्बा से होती है जो साई से पूछती है कि क्या उसे कोई शौम है। साई अम्बा से कहती है कि वे गलत है। पुलिस विराट को गिरफ्तार करने आती है। साई पूछती है कि उन्हें किसने बुलाया। अम्बा कहती है कि जब मैं घर आई तो भी तुम्हें पता नहीं चला, मैंने विराट के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साई इंस्पेक्टर से कहती है कि विराट नागपुर का डीसीपी है। इंस्पेक्टर कहता है कि वे इसके बारे में जानते हैं, लेकिन उन्हें विराट को गिरफ्तार करना होगा क्योंकि उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। साई अम्बा से कहती है कि वह बिना सच जाने विराट को दोष न दे। अम्बा नहीं सुनती है। साई इंस्पेक्टर से कहता है कि वे डीसीपी को बेहोशी की हालत में गिरफ्तार नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर कहता है कि वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और विराट को ले जाते हैं। मैडी ने साई को फोन किया और उसे सूचित किया कि सत्या को होश आ गया है। अम्बा यह सुनकर प्रसन्न हो जाती है। वे अस्पताल भागते हैं। रास्ते में साई ने विराट की गिरफ्तारी के बारे में चौहान को सूचित किया। साई अस्पताल आती है। वह डॉक्टर से सत्या की हालत के बारे में पूछती है। डॉक्टर कहता है कि सत्या खतरे से बाहर है। साई ने सत्या से ये याद करने की कोशिश करने के लिए कहा कि उसके और विराट के बीच क्या हुआ था। सत्या पूछता है कि वह ऐसा क्यों पूछ रही है। साई उसे याद करने के लिए कहती है। सत्या कहता है कि वह और विराट छत पर मिले थे और उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं है। साई ने उसे याद करने की कोशिश करने के लिए कहा। सत्या पूछता है कि वे उस पर दबाव क्यों बना रही है। साई कहती है कि अम्बा ने विराट के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वह सत्या से अपनी मां को केस वापस लेने के लिए मनाने के लिए कहती है। सत्या कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है और मैं विराट पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपनी मां से बात नहीं करूंगा। साई कहती है कि मुझे विराट पर भरोसा है और मैं उसकी बेगुनाही साबित कर दूंगी। अम्बा वहां आती है और साई से विराट के पास जाने के लिए कहती है अगर उसे अपने पूर्व पति की इतनी चिंता है। साई कहती है कि सत्या ठीक है, इसलिए अब मैं निश्चित रूप से जाऊंगी और साबित करूंगी कि मेरे बच्चों के पिता निर्दोष हैं। वह सत्या को उसकी दवा के समय के बारे में बताती है और पुलिस स्टेशन जाती है। निनाद, अश्विनी और भवानी ने विराट को याद करने के लिए कहा कि क्या हुआ था। विराट कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। साई वहां आती है। वह विराट से कहती है कि वे उससे बात करने आई है। विराट कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। भवानी साई से पूछती है कि वे और अम्बा विराट से बदला क्यों ले रहे हैं। साई कहती है कि आप मुझे दोष दे सकते हैं, लेकिन मैं पता लगा लूंगी कि क्या हुआ था और विराट की बेगुनाही साबित कर दूंगी। भवानी उसे उनके सामने नाटक नहीं करने के लिए कहती है और उसे जाने के लिए कहती है। साई निकल जाती है। साई दुर्घटना स्थल पर आती है और सबूत खोजती है। उसने दुर्घटना स्थल के पास एक सीसीटीवी कैमरा देखा। वह एटीएम के चौकीदार से उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती है। चौकीदार कहता है कि वे उसे नहीं दिखा सकता है और कहता है कि अगर पुलिस उसे दिखाने के लिए कहेगी तो वह दिखाएगा। साई कदम को फोन करती है और उसे उस स्थान पर आने के लिए कहती है जिसे उसने साझा किया है। डॉक्टर सत्या से कहते हैं कि वे उसे छुट्टी दे रहे हैं और उसे अच्छा आराम करने के लिए कहते हैं। सत्या साई के आने का इंतजार करता है। अम्बा गौरी से साई को बुलाने के लिए कहती है। गौरी साई को कॉल करती है, लेकिन फुटेज देखने के दौरान वह कॉल अटेंड नहीं करती है। अम्बा उस पर टिप्पणी करती है। साई देखती है कि विराट सत्या के साथ था, लेकिन दुर्घटना होने से पहले वे वहां से बाहर आ गया। वह कदम की ओर इशारा करती है। कदम इंस्पेक्टर को इसकी सूचना देने जाता है। साई ने सावी को खाना खिलाया। सावी साई से पूछती है कि उसने उसे विराट के साथ अपनी शादी में क्यों नहीं बुलाया। साई कहती है कि मैं उस समय तुमसे नहीं मिली थी। सावी कहती है कि आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए ये अच्छा है कि आप विराट के साथ फिर से एक हो जाओ।